नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से एक नई कहानी के साथ। तो आइए बताते हैं आपको क्या थी वो कहानी। मेरा नाम लौरा है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी कहानी है। एक दिन मैं अपने घर के पीछे बने पार्क में खेल रही थी। तभी खेलते समय मुझे एक गुड़िया मिलती है। मैं उस गुड़िया को पाकर बहुत खुश होती हूँ और उस गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले आती हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं उस गुड़िया को देखकर और पाकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उस गुड़िया को देखने के बाद और उसके साथ खेलने के बाद मेरा अकेलापन दूर हो जाता। पर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गुड़िया एक बहुत खतरनाक और शापित गुड़िया थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। मैं उस गुड़िया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगती हूँ, क्योंकि वह गुड़िया मुझसे बात करती थी। इसलिए मुझे उसके साथ रहना और खेलना अच्छा लगता था। एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में मुझसे कहा, तू पागल हो गई है, सारा दिन इस पुरानी सी गुड़िया को लेकर बैठी रहती है। अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया तो मैं इस गुड़िया को जला दूंगी या फिर कहीं फेंक दूंगी। माँ इतना कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऑफिस जाते वक्त वो मुझसे कहती हैं, तुम्हारा खाना रखा है तुम्हारी टेबल पर, उसे खा लेना। और वो ऑफिस निकल जाती हैं और सारा दिन इस गुड़िया के साथ ही मत बैठे रहना, वो इतना कहकर चली जाती हैं। वो दिन मेरी माँ के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि माँ ने जाने अनजाने में उस गुड़िया को बुरा भला कह दिया था। वह बात उस गुड़िया को बहुत बुरी लगी। तभी वह गुड़िया अजीब तरीके से मुस्कुराती है और मुझे देखती है। और मुझसे कहती है कि आज तेरी माँ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उस गुड़िया के सामने हाथ जोड़ती हूँ, रोती हूँ कि मेरी माँ से गलती हो गई। मैं उन्हें समझा दूंगी, वो तुमसे ऐसा नहीं कहेंगी। गुड़िया मेरी एक नहीं सुनती है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। मुझे इसी बात का सारा दिन डर सताए जा रहा था। पता नहीं वह शैतान गुड़िया मेरी माँ के साथ क्या करेगी। तभी शाम होती है। मैं देखती हूँ कि मेरे घर के बाहर एक एम्बुलेंस आई है। उस एम्बुलेंस को देखकर मैं थोड़ा डर जाती हूँ और जो मेरा डर था वो
हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि उस एम्बुलेंस में से कुछ लोग एक लाश को बाहर निकाल रहे थे। मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ कि वह लाश किसकी है। जब मैं देखती हूँ कि वह लाश किसी और की नहीं, मेरी माँ की है, मैं माँ को इस हालत में देखकर रोने लगती हूँ। तभी मेरी दादी मेरे पास आती हैं और मुझे मेरी माँ से थोड़ा दूर कर देती हैं। तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं कैसे ऑफिस में आग लग गई, क्योंकि मेरी माँ जिस ऑफिस में काम करती थी उस जगह या उस ऑफिस में आग का कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरे माँ के केबिन में ही सिर्फ आग लगी थी और कहीं आग नहीं थी उस पूरे अपार्टमेंट में। मेरा शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो मेरी माँ के साथ इस गुड़िया ने ही, इस शैतान गुड़िया ने ही कुछ किया है। तभी मैं रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती हूँ और उस शैतान गुड़िया से गुस्से में कहती हूँ, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें मार दिया। तभी वह गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और अजीब तरीके से मुझसे कहती है कि जो भी मेरे बारे में बुरा भला या मुझे परेशान करेगा मैं उसे मार दूंगी। वह इतना कहती है। तभी मुझे उस शैतान गुड़िया पर इतना गुस्सा आता है कि इसे अभी मैं जला दूं या ख़त्म कर दूं। तभी मैं उस गुड़िया को उठाकर पास में रखे एक संदूक में बंद कर देती हूँ और वहीं बैठकर रोने लगती हूँ और कहती हूँ, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इस शैतान गुड़िया को अपने साथ घर नहीं लाती तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। और रोते रोते मुझे पता नहीं चलता मैं अपने कमरे में कब सो जाती हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तब मेरी दादी मेरे पास बैठी थी और वो मुझसे पूछती हैं, बेटी कैसी है तेरी तबीयत। तभी मैं दादी से कहती हूँ, मुझे क्या हुआ था, मैं तो ठीक हूँ। तभी दादी मुझे बताती हैं कि बेटा आज 18 दिन हो गए तुझे बेहोश हुए, आज तुझे होश आया है। मैं यह सब सुनकर दंग रह जाती हूँ कि मुझे 18 दिन हो गए बिस्तर पे लेटे लेटे, मुझे पता ही नहीं। मैं समझ जाती हूँ कि ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। तभी मैं अपने कमरे में पहुँचती हूँ और देखती हूँ उस गुड़िया को कि वो कहाँ है। मैं उस संदूक को ढूंढती हूँ तो पाती हूँ उस संदूक को। जब मैं खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें कि गुड़िया अभी भी उसी में है। जैसे ही मैं संदूक खोलती हूँ वो गुड़िया हवा में उड़ने लगती है
और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी मैं उस गुड़िया से कहती हूँ, मैं तुझे आज मार दूंगी, तुझे ख़त्म कर दूंगी, तुझे जला दूंगी। तू मेरी ज़िंदगी से चली जा। तूने मेरी माँ को मार दिया, अब पता नहीं डायन तू किस किस को मारेगी। मैं उससे इतना कहती हूँ। तभी वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, तू मुझे मारेगी? ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके इस पूरे संसार में। ये सब नज़ारा दादी देख लेती हैं और वह डर जाती हैं। और मुझे उस गुड़िया से दूर करती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे ये गुड़िया कहाँ मिली? तभी मैं दादी से उस गुड़िया के बारे में बता देती हूँ और दादी मुझसे कहती हैं, बेटा यह गुड़िया एक शापित गुड़िया है। ये जिस किसी के घर में जाए या धोखे से भी कोई इसे अपने साथ ले जाए तो ये पूरे उस घर को शमशान बना देती है। तभी दादी से मैं पूछती हूँ कि आप इस गुड़िया के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? दादी मुझे उसकी कहानी बताती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। इस कहानी का भाग 2 भी आएगा। अभी भाग 1 था ये। इसमें ये गुड़िया थी, उसने लौरा के साथ क्या किया, उसके परिवार के साथ किया, वो मैंने आपको बताया। अब हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा वो गुड़िया थी कौन, जो सब लोग उससे इतना परेशान थे। तो दोस्तों अब इसके साथ मैं चलता हूँ और मिलते हैं आपको दूसरे भाग में इसी कहानी के साथ। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों।